वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तिल चौथ व्रत कथा। तिल चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार 29 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता सभी विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं और भगवान श्री गणेश संतान को सभी कष्टों से बचाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की सच्ची भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी गरीब होने के कारण अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके पर रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा खाकर उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब एक साथ खाएंगे। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवन से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? यानी कि धोने से मार और पाटे से मार खाने वाली सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निपटाई लागी, कहाँ निपटे? अर्थात धोने और पाटे से मार खाने वाली सोच लगी है, सोच कहाँ करूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो झन्नाते हुए बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया है इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा,
कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी के साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, तो मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके पर रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा टूटी भर तिलकुटा खाया था। मैंने तो असली घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके पर रखा है। मित्रों, छींके का मतलब शिकार होता है। तब फल और मेवा भी रख दिया है, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा, क्योंकि जेठानी अपनी देवरानी के हिस्से का भी धन रख ली थी। इसके पश्चात उसने आधा धन देवरानी को दे दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उसे नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी बंटवारा करो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। मित्रों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। हे चौथ भगवान, जो कोई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करे, उसके सभी दुख दूर करना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। तो जोर से बोले, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।